हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आज हम देखेंगे कल हम मार्केट में क्या प्लान रख सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी अगर देखें तो डेली चार्ट पे देखें तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी हमें। वीकली चार्ट पे देखें तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो इतनी बड़ा मूवमेंट हो चुका है 3 वीकली कैंडल में, तो इस वीक थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रह सकता है। आते हैं 15 मिनट में देख लेते हैं लेवल्स क्या रख सकते हैं। तो अगर कल बैंक निफ्टी खुलता है फ्लैट, अगर आपको फ्लैट खुलता हुआ दिखता है और ऊपर 48,000 अगर ब्रेक करता है तो आपको बाइंग दिख सकती है। पहला टारगेट आपको दिख सकता है 48,200, दूसरा टारगेट आपको दिख सकता है 48,400। अगर वेट करना 48,000 ऊपर ब्रेक करने का, क्योंकि ये 48,000 इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये जल्दी से ब्रेक नहीं कर पाएगा इसको। आज भी इसने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लिया है 48,000 पे। अगर कल आपको अगर सेलिंग करनी है तो आप इसको सेल कर सकते हो 47,670 के नीचे। अगर ये 47,670 के नीचे कल ब्रेक करता है तो आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट इसका होगा ये 47,511। दूसरा टारगेट आपको ये गैप फिलिंग जोन में दिखेगा। तो गैप फिलिंग जोन के हिसाब से इसका टारगेट हुआ दूसरा 47,145। ये दो टारगेट आपको दिखने को मिल सकते हैं अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है। और 15 मिनट में अगर 48,000 ऊपर ब्रेक करता है या तो 47,670 नीचे ब्रेक करता है तो सेलिंग दिखेगी। ठीक है। तो अगर कल गैप अप खुल जाता है 48,000 के ऊपर तो डायरेक्ट आपको बाइंग दिखेगी उसमें। आपको अच्छे टारगेट ऊपर देखने को मिल सकते हैं अगर गैप अप खुला तो। ऐसे ही अगर गैप डाउन खुला कल ये 47,700 के करीब अगर आपको गैप डाउन देखने को मिला तो अगर ये क्लोज करता है 47,670 के नीचे तो आप सेल कर सकते हो इसे। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। तो निफ्टी आज क्लोज हुआ है 21,410 पे। तो डेली चार्ट पे देखें तो निफ्टी में डोजी बना है एक। ठीक है, तो डोजी एक नेगेटिव पैटर्न होता है टॉप पे। तो देख लेते हैं 15 मिनट में हम क्या प्लान रख सकते हैं। तो देखो, आज इसकी जो ये 9:15 की कैंडल थी, ये एक इसकी रेंज बन चुकी है। देखो ये रेंज बन चुकी है इसकी एक। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक आप नहीं कर सकते ना बाय ना सेल। ये एक रेंज में ही रहेगा। जैसे ही ये रेंज ब्रेक करता है ऊपर, या तो 21,470 ब्रेक करे या तो नीचे 21,367 ब्रेक करे, तभी आपको ट्रेड लेना है। उसी साइड मार्केट चला जाएगा जिस साइड रेंज ये ब्रेक होती है। ठीक है। तो नीचे का आपका अगर अगर नीचे ये 370 ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,300। तो दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 21,244। ध्यान रखना गाइज, निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत मतलब मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है। तो देखना, ये अगर ब्रेक करता है नीचे का ये रेंज तो आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर कल मार्केट 21,470 ऊपर ब्रेक करता है, यानी कि ऊपर की रेंज अगर ब्रेक करता है, तो पहला आपको टारगेट दिख सकता है 21,520। दूसरा टारगेट दिख सकता है 21,565। ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में अगर ये रेंज ये ब्रेक करता है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर निफ्टी पे। तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। 1 आवर पे देखें तो क्लियरली एक रेंज दिख रही है। तो इसकी रेंज आपको दिख रही है, ये देखो, एक इसकी रेंज दिख रही है 21,563 से 21,352। इसमें ये पिछले 3 दिन से घूम रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर कल ये इसी के अंदर ही एक्सपायर हो सकता है। और जो भी ऑप्शन सेलर होगा वो 21,600 ऊपर का कॉल और नीचे 21,300 का पुट नीचे बेच सकता है। तो आपको अगर ये आपको डीके मिल सकता है अच्छा खासा। जैसी रेंज ये ब्रेक होती है जब आपको निकल जाना है ऑप्शन सेलर को, क्योंकि वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। जैसे ही ये कल 21,350 नीचे ब्रेक करता है तो आपको सीधा टारगेट दिखेगा 21,200। जैसे ही ये 350 ब्रेक करता है, ध्यान रखना गाइस। अगर जैसे ही ऊपर ये 21,564 ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 21,650। दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 21,700। ये दो टारगेट होंगे अगर ये रेंज ऊपर ब्रेक करता है तो। जैसे ही नीचे रेंज ब्रेक करेगा तो आपको नीचे का टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो आज आज अदानी पोर्ट ने एक ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट कौन सा दिया है देखो, एक जो इसने ये बाइंग कैंडल बनाई थी उसके बाद ये अगले दिन जो यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, आज इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो देख लेते हैं 15 मिनट में अगर हम इंटरडे में देखें तो आज ये क्लोज हुआ है 1091 पे। ठीक है। तो 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे देखें तो
जब तक ये 1100 के ऊपर नहीं जाता जब तक आपको बाइंग नहीं करनी। जैसे ही 1100 ये तोड़ता है 15 मिनट में आपको बाइंग दिख सकती है इसमें अदानी पोर्ट्स में। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 1110 का, दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है 1130 का। ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर कल 1100 ब्रेक करता है तो। अगर आपको इसमें सेलिंग करनी है तो देखना ये देखो एक इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है एक, जैसी ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन करता है आपको अगली कैंडल में इसमें सेलिंग में चले जाना है। जैसे ही ये ब्रेक करता है इसी का ही ऐसा लगा के अगली कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। आपको नीचे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं अदानी पोर्ट्स में। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 140, दूसरा टारगेट होगा 1000। ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे अदानी पोर्ट्स में अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक करता है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं बजाज फाइनेंस पे। तो बजाज फाइनेंस एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये देखो ये इसकी जो ये कैंडल है ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 7639, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 15 मिनट में देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो जैसे ही ये 7639 अगर ऊपर ब्रेक करता है कल या परसों आप इसको बाय कर सकते हो 15 मिनट में, और इसी के नीचे का ऐसा लगा देना आपको ऊपर अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट देखें तो हमारे को मिलेगा 7720, दूसरा टारगेट देखने को मिले तो हमें मिलेगा 7800। ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर ये 7639 ब्रेक करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।